चलिए आज हम लोग जानते हैं फिर माँ चैप्टर जो है ईश्वर पेटलिकर का लिखा हुआ है, उसके दूसरे पार्ट में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो मेरे शेर शेरनियों, मेरे दिल के टुकड़ों, आप लोग तैयार हो जाइए। आपके फैमिली 10th मस्ती रणधीर सर में आपका स्वागत है। फिर से क्या होता है, यह माँ जो चैप्टर है ईश्वर पेटलिकर का लिखा गया है गुजराती भाषा में। कौन भाषा में? गुजराती भाषा में। इसका अनुदित या अनुवादक जो हैं गोपाल दास नागर हैं। क्या है? गोपाल दास नागर। यह माँ चैप्टर जो है माँ की प्रवृत्ति और माँ की आकांक्षाएं कितनी होती हैं उनके बारे में बताई गई है। तो देखिए, अब कुसुम नाम की माँ जो है चैप्टर में मुख्य नायिका का रोल निभाने वाली जो है वह एक प्रकार से मंगू है। मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू है। मंगू के 2 भाई हैं और 2 बहन हैं मंगू को लेकर। इनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। जब शादी हुई थी तो मंगू 14 वर्ष की थी। ऐसे कहा गया है कि वो ज्योतिष आया था तो अगहन के महीना में बताया था कि मंगू कुछ अच्छा कर जाएगी, उनकी दिमागी हालत सही हो जाएगा, लेकिन वास्तव में हुआ नहीं। लेकिन उसी गांव में एक पढ़ाकू लड़की थी कुसुम, जिसके मम्मी नहीं थी, वह भी पागल हो चुकी थी। तो उन्हीं के बारे में अब बातचीत किया जा रहा है। पहले महीने के अंत तक कुसुम को अच्छा फ़ायदा हुआ। वैसा समाचार मिला तो उसे बांध कर रखा जाता था, पर अब तो स्वतंत्र घूमती है और उपद्रव नहीं करती। टट्टी पेशाब का ठीक ठीक ध्यान आ गया है। जो मंगू की भाई हैं उनकी शादी हो चुका है, वे शहर में रहते हैं। तो यह बात सुनी उनकी माँ, मंगू की माँ, कि जो कुसुम जो है वह पहले महीना से अच्छा फ़ायदा हो रहा है, उनको पहले बांध के रखा जाता था, अब लेकिन उनको बांध कर नहीं रखा जा रहा है, अब उनको खुला छोड़ दिया जा रहा है। अब वह जो है अपना टट्टी पेशाब खुद से कर लेती है। पागलपन रहा है तो वह मात्र सारा दिन गाया करती है, इतना ही। यह दिन भर गाया करती है। जो कुसुम नाम की लड़की जो पागल हुई है वह पागल खाना में भर्ती कर दिया गया है। वह दिन भर, अब 1 महीना के बाद वह थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है। यह बात जब सुनी माँ जी तो यह भी दूसरे महीना में मिट जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने कहा था। दूसरे महीना में कुसुम का पागलपन मिट गया। फिर भी 1 आध महीना रहे तो अच्छा, ऐसी डॉक्टर की सलाह से उसे तीसरे महीने भी रखा गया। वह घर आई तो सारा गांव देखने उमड़ पड़ा था। सबसे आगे माँ जी थी। सबसे आगे के था? माँ जी थी, क्योंकि कुसुम 3 महीने में वह अच्छी हो गई पागलपन की स्थिति से। कुसुम को ठीक ठीक सुधरी हुई देख माँ जी को हर व्यक्ति सलाह देने लगा, माँ जी आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करा के तो देखें, ज़रूर वह अच्छी हो जाएगी। माँ जी ने ज़िंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था। वो भी सोची कि ना ठीक है, अस्पताल में रख दिया जाता तो ठीक रहता। माँ सलाह सुनती। दूसरे दिन कुसुम को अपने घर बुलवाया, उसके पास बैठाकर अस्पताल का हालचाल पूछना शुरू किया। माँ दया भाव रखकर सेवा न कर सके तो डॉक्टर नर्स को ही नहीं कर सकते, ऐसा उनकी मन में जो गांठ पड़ गई थी वह कुसुम की बातचीत से खुल गई। कुसुम की उससे बातचीत जब हुई तो उनकी गांठ खुल गई। अगला देखते हैं क्या होता है। किनका गांठ खुला? माँ जी का। माँ जी खूब कुसुम को बुलाई और उनसे पूछना शुरू की। ऐसे ही उनके मन में जो गांठ पड़ गई थी कुसुम के बातचीत से खुल गई। नर्स या डॉक्टरों में कोई पागलपन चाटा मार देते तो वे लोग उस पर नहीं खींचते या उसे मारते नहीं। यह जानकर उसे अस्पताल में श्रद्धा हुई। नई आशाएं पैदा हुई कि मंगू के भाग्य में दवा खाने जाने से पागलपन मिटने का लिखा होगा। तो वह किसे पता, इतने उपचार कर देखें, एक और सही। माँ जी सोची कि इतना तो हम दवाई कर चुकनी, एगो और दवाई कर लिया कि अगर पागल खाना में इसको भर्ती कर दिया जाए, एक और सही नहीं मिटेगी तो क्या वापस नहीं लाई जा सकती है। अंत में मंगू को दवा खाने में भर्ती करने का माँ जी ने निर्णय लिया। इसीलिए अपने बड़े पुत्र को घर आने की उसे पत्र भी लिखा। फिर भी और निर्णय किया। तब से उनकी नींद भी उड़ गई थी कि जैसे वो हार कर या काम कर रही थी। ऐसा उनके मस्तिष्क पर एक प्रकार का भार सा मालूम पड़ने लगा था। दवा खाने पर श्रद्धा उत्पन्न हुई, वह एक निमित्त था। बाकी धीरे धीरे दूसरा छिपा कारण भी उन्हें दिखता था। मंगू बड़ी होती जाती थी, उनकी वृद्धावस्था बढ़ती जाती थी। जैसे जैसे मंगू बढ़ रही है उनकी वृद्धावस्था अब बढ़ रही है। बहुएं चाकरी नहीं करेगी यह मालूम हो गया था। बहुएं चाकरी करेगी यह सब की उनकी माँ को मालूम हो चुका था। ठीक है ना। फिर क्या होता है थोड़ा देखते हैं।
मंगू बड़ी हो जाती थी, उनकी वृद्धावस्था बढ़ती जाती थी। यह सब किसी को मालूम था, क्योंकि दोनों में से एक बहू भी अभी तक साथ रहने का आमंत्रण उन्हें न दिया था। आज के लड़के भी पत्नियों से दबे दबे ही घर में दिखते हैं, इसीलिए अपने पुत्रों से ही आशा उन्हें अधिक न दिखती थी, पुत्रों से आशा अधिक नहीं दिखती थी। इस स्थिति में मंगू का भगवान साथी हो और उसका पागलपन मिट जाए या न मिटे तो भी यदि उसका अस्पताल में भर्ती कर जाए तो उन्हें मरने के समय तो इस प्रकार के शांति रहे। अगर वह अस्पताल में भर्ती हो जाए मंगू, तो मरने के दरमियान तक ले माँ जी को कम से कम शांति हो जाए। उसकी चाकरी करने वाला दुनिया में पराया ही कोई है तो सही। इस विचारधारा के साथ माँ जी ने आंखों में इतना पानी बह जाता था कि बिछौना तर हो जाता था। इसी बात को सोचने लगती थी माँ जी, और सोचते सोचते आँख से आंसू ही टपक पड़ती थी कि एक बेटी है, दुलार की है, उसको जाएगी पागल खाना में तो उसके साथ कैसा ट्रीट या कैसा हालात किया जाएगा, यह सोच कर उसके दिमाग भारी हो जाते थे। हृदय पुकार की उठता, चाहे जो बहाना भले ही निकालो, पर मूल बात इतनी की है कि वह स्वयं भी पुत्री से थक गई है कि माँ जी जो है वो भी अपनी बेटी से थक गई है। सिचुएशन ऐसा बन गया, माँ जी के नींद में चौंक उठती, बोल उठती, क्या मैं थकी हूँ? मैंने सपने में ही यही चीज़ वह बड़बड़ाने लगती थी। माँ जी सपना भी वह बड़बड़ाने का काम करने लगती थी। हृदय और दूने बेग से पुकार उठता, एक बार नहीं 1000 बार। माँ जी को लगा उन्हें पुत्र को पत्र लिखकर ही बड़ी भूल की है। इतनी जल्दी क्या थी, जाड़े में उसे दवाखाना में भर्ती करना पड़े, रात में मैं उसको कितनी बार उड़ाती हूँ। ये सोच रही है, देखिए ये मझधार में पड़ी हुई है, पागल खाना में भर्ती किया जाए कि नहीं किया जाए, ठीक है ना। यह सोच रही है बार बार कि मैं रात को सोती हूँ तो इसे बार बार अपना आंचल उड़ाता हूँ या चादर उड़ाता रहता हूँ, लेकिन वहाँ इतना ख्याल रखा जाएगा कि नहीं। दवाखाना में इस तरह घड़ी घड़ी कौन उड़ाएगा। गर्मी में भर्ती करने को रखा होता तो ठीक था, परंतु पत्र मिलते ही पुत्र आ पहुंचा। अस्पताल में भर्ती करने के लिए मजिस्ट्रेट से ऑर्डर भी प्राप्त कर लिया। मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ता है पागल आदमी को भर्ती करने के लिए। 1 सप्ताह में मंगू को भर्ती करने का तय हो गया। माँ जी को विश्वास हो गया कि पुत्र पगली बहन को अस्पताल में ढकेल कर बोझ उतारना चाहता है। बताइए, पुत्र अच्छा करे तो अच्छा, खराबो करे तो खराब है, समझिए ना। अब ये कह रही है माँ जी इतना ज़्यादा प्रेम में पागल हो चुकी है मंगू के कि वह कह रही है कि पुत्र चाहता है कि बहन को पागल खाना में ढकेल दे और सुख चैन की नींद ले, ठीक है ना। इसीलिए वो पत्र मिलते ही किस लिए आ पहुँचा, कुछ सोर्स आदि लगाकर तुरंत डॉक्टर तथा मजिस्ट्रेट से मंजूरी कराता ही किस लिए। इन्हें लगता है कि अभी तक यह विचार स्थगित कर दे और गर्मी में भर्ती करे, पर पुत्र से कहे तो जुबान खुलती ही नहीं थी। पर बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया होगा और भर्ती करने का प्रबंध कर चुका है, तो अब मना करूँगी तो उसे लगेगा कि माँ को दूसरा धंधा नहीं है, ठीक है ना। माँ जी अपने मन में सोच रही है और बार बार इसी बात को परख रही है। मंगू को चलिए देखते हैं अगला। कहता है मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने जाना था। उस रात माँ जी को बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह एक विचार यह भी आया कि वह एक साथ न जाकर अच्छा अस्पताल वाले बेटी को उससे अलग करेंगे, यह उनसे सहन नहीं होगा। पर अस्पताल में कैसी व्यवस्था है यह सब अपनी नज़रों से देखेगी तो चैन पड़े, यह संभव नहीं था। इसीलिए विवश होकर वह जाने को तैयार हुई। कि माँ जी अब विवश होकर जाने को तैयार हुई ताकि अस्पताल में कैसे सिचुएशंस होंगे, कैसे कहाँ रखा जाएगा मंगू को, कहाँ कैसे भोजन दिए जाएंगे, कहाँ पे सुलाया जाएगा, यह अगर माँ जी देख ले तो उनके दिल की संतुष्टि मिल जाए, ऐसे उनको लगने लगा। पर मंगू को लेकर घर के बाहर निकलने पर मानो ब्रह्मांड का भार आ गया है। आँखों में सावन भादो शुरू हो गया। आँखों में सावन भादो एक मुहावरा है। सावन भादो का मतलब बहुत ज़्यादा आँख से आंसू निकलने लगा। लग रहा है कि बेटी की विदा कर रही है माँ जी। नज़र मंगू पर चिपक गई थी, वह किसी तरह उखड़ती न थी, ठीक है। मंगू अपने को पहनाए गए कपड़ों के रंग जी भर के देख रही थी। भाव में आ गई हो जैसे माँ जी की तरफ देखकर वह हंस भी पड़ती। उस समय माँ जी को कलेजा कट रहा था, कट कर रह गया। गाय बैल भी जब उसे पुराने खूंट पर खोलकर दूसरी जगह ले जाया जाता है तब
नए आसामी के घर जाने से आनाकानी करता है। गाय बैल को भी दूसरे जगह ले जाया जाता है तो वो जाने से आनाकानी करता है। मंगू को इतना भी ध्यान नहीं था कि वह प्रत्यक्ष अनुभव करती। माँ जी ड्योढ़ी से फिसल गए। ड्योढ़ी माने होता है सीढ़ी। सीढ़ी से उनका पैर फिसल गया और गिरने से बच गई। हृदय कलकला उठा। अबोध पुत्री की दुनिया में कोई नहीं है। सगी माँ भी उसकी नहीं हो सकी, हम जो हैं उसका नहीं हो सके, तो ये दुनिया वाला कैसे हो सकता है। पुत्र का हृदय भी भर आया था। माँ की तरफ आंखों ने उठाने जितनी भी उसे हिम्मत नहीं थी। पुत्र को माँ के आंख से आंख मिलाने का भी हिम्मत नहीं था। अगला क्या कह रहा है, जितना विलम्ब होता था उतना ही ट्रेन पकड़ने का समय कम होता था। आंगन के बाहर गाड़ी में जूते बैल पाँव उठाने के तत्पर हो रहे थे। पुत्र ने माँ की तरफ आंखें बिना किए ही लथड़ा कर पाँव उठाते हुए कहा, देर हो रही है, अब निकलना चाहिए। आंगन से निकलते समय उसके धोती के कोने से आंख पूछ ली। धोती मैंने साड़ी जो पहनी थी उसी से आंख पूछ ली कि माँ जी। पड़ोस की एक स्त्री ने मंगू का हाथ पकड़कर आगे किया। दूसरी स्त्री ने माँ जी को सहारा दिया। अंत में कड़वा घूंट हृदय में पीकर घुटनों पर हाथ टेक कर वह खड़ी थी। दो स्त्रियों ने पकड़ा कर चढ़ाया उसे बैलगाड़ी पर। दो स्त्री मिलकर उन्हें बैलगाड़ी पर चढ़ा दिया। किसको? मंगू को और माँ जी को। समझे? मंगू पागल है जानकर ट्रेन के मुसाफिर को अच्छा खासा चर्चा का विषय मिल गया। ऐसी खाती पीती सूखी लड़की को अस्पताल में रखेगी तो 1 महीने में लड़की लकड़ी जैसी हो जाएगी। ट्रेन के लोग यह सोचने लगा, तरह तरह के ताने मारने लगे। ट्रेन में बहुत से लोग होते हैं, 10 किस्म के लोग होते हैं। कोई नकारात्मक बतियाता है तो कोई सकारात्मक बात बतियाता है। तो ये कह रहा है कि अगर पागल खाना में रखा जाएगा अस्पताल में तो यह सूखी लड़की या खाती पीती लड़की जो है लकड़ी के समान हो जाएगी। वहाँ तो जानवर की तरह जितना दिया जाता है उतना खाया। बस हमारे गांव में एक वृद्धा को उसके लड़के के 5 साल तक अस्पताल में भर्ती कराए हैं, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। गांव का कोई व्यक्ति मिलने जाता है तो रोने लगती है, पाँव पकड़ कर कहती है मुझे यहाँ से ले चलो, पर आज के लड़के लाते ही नहीं हैं। ऐसे लड़कों से क्या आशा रखी जाए। लड़के तो ऐसे अच्छे हैं, पर आजकल बहुएं जानती हैं ना पहनना ओढ़ना हो, इसीलिए अधिक आदमी पर घर में पोसाता ही नहीं है। इस लड़की की माँ नहीं है क्या? माँ जी को यह घाव असह्य हो गया। यह घाव यह बात जब सुनी ना तो मैंने कि लड़की के माँ जी नहीं है कि आज के बहू सब है जो खातिरदारी नहीं करती है। तो माँ जी जब इस बात को सुनी ना तो उनका कलेजा और टूटने लगा। आंखों में आंसू आ गई, कंठ रूद गया, सर्व से आंखें झुक गई। साथ साथ सिर झुकते ही माँ जैसा उनका दवा भी अपने आप व्यक्त हो गया। बाप रे, माँ होकर इसे धकेल रही है, इसे धकेल रही है, फिर अस्पताल वाले को क्या दोष दिया जाए। माँ होकर खुद धकेल रही है गड्ढा में तो अस्पताल वाले को क्या दोष दिया जाए। समझे? चलते हैं अगला क्या कह रहा है। मैंने ट्रेन में बैठी हैं औरतें तरह तरह की बातें बना रही हैं। माँ जी को यदि अकेली होती तो लड़के को बुरा लगने का भय ना होता। लौटती गाड़ी से मंगू को लेकर घर वापस जाती, परंतु दूसरा उपाय नहीं था, इसीलिए भारी कदमों से भारी हृदय से अस्पताल में प्रविष्ट हुई। मुलाकात का समय था, इसीलिए बीच में खंड में रोगी और उनके सगे संबंधी अलग अलग बैठे थे। अलग अलग जो भी मिलने आया था लोग अलग अलग बैठा था। स्वजन द्वारा घर से लाया गया खाना काफ़ी लोग खा रहे थे, कोई फल खा रहा था। एक पागल पति के साथ पत्नी घर की और बच्चे बातें कर रहे थे। एक पागल पत्नी से उसका पति मिलने आया था। ऐसे बहुत से लोग बहुत किसी से मिलने आया था। उसने वह लिपट पड़ी थी और बगल में खड़ी वार्ड की परिचारिका माने नर्स होता है की तरफ इशारा करके फरियाद कर रही थी, ये भूतनिया मुझे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती, अच्छा खाना नहीं देती है, सिर में डालने को तेल भी नहीं देती है। मैंने एक पत्नी पागल हो गई है और पति जब आया है तो उसको गले लगाकर रो रही है और परिचारिका नर्स को भूतनी कह रही है। ये भूतनी जो है सब तेल नहीं देता है, सब नीमन से खाना नहीं देता है, सब कपड़ा नहीं देता है। माँ जी उस समय परिचारिकाओं के तरफ देख रही थी। उस पागल स्त्री के लिए जो परिचारिकाएं थी वो हंसकर बोली, अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, तुम्हारे पति अच्छा खाने को लाया है, वह एक बार खा लो। उस पगली स्त्री ने कहा, मैंने मंजन नहीं किया है, मैंने मुंह नहीं धोया है। माँ जी ने देखा तो उसका मुंह धुला था, फिर भी जरा भी खींचे बिना परिचारिकाओं ने पानी क्या किया। मैंने वो कही कि मुंह धो ली थी, लेकिन कह रही कि हम मुंह नहीं धोए हैं। ठीक है ना? फिर क्या होता है,
लोटा लाकर मुंह धुलाया, रुमाल से मुंह पोंछ लिया। माँ जी को विश्वास हो गया कि काम करने वाला तो दयालु है। डॉक्टर और स्त्री वार्ड में मेट्रन आ गई। मेट्रन जो होती है मेन होती है। माँ जी ने पुत्र से मजिस्ट्रेट का ऑर्डर दिया और फिर से मंगू को लग रहा है कि उनमें क्या किया जाएगा, डाला जाएगा। ठीक है ना, मंगू को उस वार्ड में डाला जाएगा। फिर क्या होता है, मना कर दिया। स्वजन की मृत्यु का घाव ताजा हो तब जैसे आग्रह करने वाली जीभ नहीं खुलती, वैसे ही मैंने अपना आदमी के कोनो सजा हो या अपना आदमी का कोई ताजा घाव हो तो दूसरे आदमी खिलखिलाकर भी दूसरे आदमी का भी थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है। वैसे भी पड़ोसी ज़्यादा खींचतान ना कर सकी। माँ जी के अंतर में एक तंबूरा बज रहा था, अंदर में एक तंबूरा बज रहा था। मंगू इस समय क्या करती होगी, पल पल में यही विचार उनके हृदय में बेध रहा था। कितनी ठंड है, उसे उठाया तो होगा, पेशाब करके गीला कर दिया होगा, उसका फ्राक और बिछौना बदला होगा। जैसे मंगू ने उनकी बात सुन रही हो वैसा वह बोली, बेटा पेशाब न करना, ओढ़ा हुआ फेंकना मत। ये शब्द सोने के समय नित्य उच्चारण करती थी। रोज़ माँ जी यही बात को उच्चारण करती थी। अब वहाँ से पहुँचा, लग रहा है कि यह जो है यह नहीं है, यहाँ से है। ठीक है ना, मंगू पागल है जानकर ट्रेन के अन्य मुसाफिर को अच्छा खासा चर्चा का विषय मिल गया। ये तो बात हम लोग जान चुके हैं। ठीक है ना, अगला ही है। जैसे मंगू उनकी बात सुन रही वैसी वह बोली, पेशाब न करना, ओढ़ा हुआ फेंकना मत। ये शब्द सोने के समय वह नित्य उच्चारण करती, फिर भी मंगू इन पर अमल नहीं करती। रात में पेशाब कर देती तो उसका फ्राक और बिछौना बदल डालती। मंगू बड़ी हो गई फिर भी उन्हें साथ में उसे सुलाती, जिससे वह पेशाब करे तो उन्हें तुरंत पता चले, उसे गीले में सोए रहना ना पड़े। माँ जी को स्वयं उसके बिना बिछाना सुना सुना लगता था। मन में हुआ मेरे साथ सोने की आदत है, उसे नींद आई होगी या नहीं, इसके लिए आंखें बाबरी बन के ढूंढती हो वैसा उन्हें दिखा। उन्हें चारपाई को पार्टी पर सिर पटका। मैं माँ होकर उसे अस्पताल में छोड़कर आ गई। उनकी एक सिसकी फूट पड़ी। बाहर के खंड में सोए पुत्र को भी नींद नहीं आई। माँ की उपेक्षा उसे 100वें हिस्से जितनी भी मंगू के साथ ममता न थी। फिर भी उसके कलेजे के वेदना काला पत्थर रखा गया था। तो बेटा जो है वह सोच रहा है कि हमारी बहन सही हो जाए, लेकिन माँ जो होती है ना उनकी ममताएं बहुत अच्छी होती हैं। फिर मंगू के साथ माँ की सिसकियों के साथ उनके आंखों से भी आंसू बहने लगे। अपने को इतनी वेदना होती है तो माँ को क्या क्या होता होगा। माँ के हृदय की मांस वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी। उनका साक्षात्कार जीवन में पहली ही बार पुत्र को हुआ। उसका हृदय पुकार उठता, माँ का यह दुख किसी भी उपाय से टालना चाहिए। पुत्र होकर इतना भी मैं नहीं कर सकता हूँ तो मेरा जीना व्यर्थ है। बेटा भी रोने लगा, बाहर बैठा था वो भी रोने लगा। उसके साथ ही उसके अंतर में प्रतिज्ञा की, मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा। बहू उसका मल मूत्र धोने को तैयार नहीं होगी तो मैं धोऊंगा। इसके साथ वेदना काला पत्थर उसकी छाती पर खिसक गया। माँ जी ने दूसरी सिसकी ली होती तो उसे क्षण उन्हें प्रतिज्ञा सुनाकर सांत्वना दे देता, पर वह शांत पड़ गई थी। लेकिन इसीलिए उसे सोने के लिए आंखों पर पलकें गिरा ली। सुबह जब चक्की की और मथने की मधुर आवाज़ गूंज रही थी तो सारे गांव के जैसे बेद डाले वैसे चीखें माँ जी ने मारनी शुरू की। बहुत फुट फुट के रोने लगी। दौड़ो रे दौड़ो, मेरी मंगू को मार डाला रे। पुत्र चारपाई से उछल पड़ा। पड़ोसी दौड़ आए। चक्की और मथनिया रुक गई। जिसने सुना वहीं दौड़ा आया और जो आए वैसे ठिठक गए। माँ जी ने मंगू की श्रेणी में मिल गई। मंगू के श्रेणी का मतलब जिस तरह मंगू पागल हो गई थी उसी तरह माँ जी भी पागल हो गई एक बेटी के आवरण में। समझे, ऐसी माँ की वेदनाएं होती है। माँ सकारात्मक सोचती है, नकारात्मक सोचती है, लेकिन हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचती है। ठीक है ना। तो माँ के लिए आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हों तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट ज़रूर करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। जय हिंद, थैंक यू।